अभी एक लॉट है मेरे तरफ से, मात्र 50,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। जेल में ही वो मर जाए, ऐसी सजा हो अगर पुलिस चाहेगी तो बढ़िया से केस को रिपेयर करने लेकिन देखिए, शीतल पट्टी के रहने वाली 15 साल के बच्ची के साथ जो है कुछ दरिंदों ने रेप कर हत्या कर दिया गया। जिस प्रकार से अभी उनके परिवार वालों जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्हें परिवार वालों को न्याय नहीं दिया गया। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। खास बातचीत होगा। स्वागत है सर। धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी जो है शीतल पट्टी के जो बच्ची के साथ घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं सर? कैसे न्याय मिलेगा बच्ची को? यह बहुत ही अमानवीय घटना है। बेटी किसी की हो, बेटी है, न उसकी जाति देखनी चाहिए और न धर्म देखनी चाहिए। बेटी जो है वो बेटी होती है। ये बिहार की बेटी है, शीतल पट्टी की बेटी मत कहिए। और उसको छपरा और सारण की बेटी निर्भया कहना ठीक है, एक सांकेतिक है, लेकिन वह बिहार की बेटी है। और उसके साथ जो ये 4-5 दरिंदों ने जितना भी अपना चरित्र दिखाया है गंदा, वह बड़ा ही अमानवीय है। इसके लिए मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। वैसे दरिंदों को कानून के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का समाज में जगह नहीं होना चाहिए। एक सब समाज के लिए कलंक है। और मैं चाहूंगा कि जो इसमें हत्या में शामिल हैं, मर्डर किए हैं, कुआं में जो डाले हैं या दुष्कर्म में जो शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और इसके लिए मैं किसी भी एंगल, जो प्लेटफॉर्म है, कानूनी प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं मदद करूंगा। पीड़िता के जो खासकर निर्भया के माता पिता हैं। और ये घटना जो है बिहार के लिए बड़ा ही शर्मनाक है। और इसकी जितनी निंदा कीजिए, सब समाज पर यह एक बहुत बड़ा कलंक है। और जितनी भी निंदा कीजिए वह कम होगा। और ऐसे दरिंदों को समाज में, अगर यह गल्फ होता तो ऐसे दरिंदों को चौराहे पर खड़ा करके पत्थर लोग मारता। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका सर्वोपरि है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। और हम चाहते हैं कि जो आज सर्वोच्चता हमारी है न्यायपालिका की, वो सर्वोच्चता बनी रहे। और न्यायपालिका के द्वारा उसे टिल डेथ तक, माने मृत्यु प्रयत्न जो है, वो सजा हो, जेल में ही वो मर जाए, ऐसी सजा हो अगर पुलिस चाहेगी तो बढ़िया से केस को रिपेयर करने लेकिन सर, लेकिन यहाँ सवाल आ जा रही है कि अभी कई दिन हो गई ये घटना को, लेकिन अभी जो है जो दरिंदो था वो पूरी तरह से अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, ये सिस्टम से मेरा सवाल है, ये बात सत्य है। ये पुलिस को चाहिए कि देन एंड देयर गिरफ्तारी हो वैसे लोगों को, नहीं तो समाज में और ऐसी घटनाएं घटेगी। और एक चीज संपूर्ण रूप से मैं बताना चाहता हूं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बेटी किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी बेटी है वह, और वह बिहार की बेटी है। अगर अपने बेटी के साथ लोगों को ऐसे हो तो उनको कैसा होगा। इसलिए इसको जातिगत जो है एंगल से देखना और धर्म के एंगल से देखना, यह अमानवीय होगा। और मैं चाहूंगा कि ये जो सारण की निर्भया है, इसके हत्यारों को, दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और इसके लिए मैं हर तरह से, देखिए मैं ट्रायल कोर्ट का वकील हूं नहीं, खासकर मैं बताता हूं, मैं ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय का वकील हूं। कभी जरूरत पड़ता है तो पटना सिविल कोर्ट स्पेशल केसेस में चले जाते हैं। आज भी देखिए हाई कोर्ट में छुट्टी है, लेकिन चैम्बर से हम जुड़े हुए हैं। ब्रीफलेस तो वकील है नहीं, सत्य है कि ब्रीफ है मेरे पास, जूनियर से लोग हैं तो आज आना ही पड़ता है। आज भी मैं आया हुआ हूँ, तब तो सिविल में हूँ ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं छपरा तो जाऊंगा नहीं, लेकिन छपरा में जो संसाधन का कमी होगा उसके लिए मैं हर तरह से मदद करूंगा। सर, क्या लगता है, ये जो है आप मदद की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप जाकर वहाँ छपरा सारण में जो है परिवार वालों को मदद करें? बिल्कुल। आप जानते हैं कि मैं न्यायिक ही मदद नहीं करूंगा, मैं बोला हूं इसलिए कि सोमवार को आप ही लोग मीडिया वाले, निष्कर्ष भारत वाले लोग आए थे, तो मैं बोला कि उसको ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए अपने निजी फंड से, आज भगवान हमको दिए हैं 50,000 रुपया, मैं ट्रायल कोर्ट के मुकदमा के लिए दूंगा। वहां हो सकता है वो सक्षम नहीं रहे वकील साहब को फीस देने के लिए, चाहे कोई भी एंगल से फोटोकॉपी कराने के लिए, वो कई तरह का खर्च होता है। तो 50,000 रुपया मैं निजी फंड से देने के लिए घोषणा किया हूं सोमवार को। और यह पैसा कल है या परसों, इसलिए कि शनिवार और रविवार को ही कोर्ट बंद था। इस बार ईद के चलते आज बंद हो गया, तो थोड़ा देखे कि चैम्बर का कार्य कर लेते हैं। तो क्लाइंट का काम था। कल या परसों मैं जाकर के 50,000 रुपया उनकी माता जी को चेक सौंपूंगा, वो बता दूंगा आज शाम को आप लोग को। और अगर जरूरत पड़ेगा इस मुकदमे के लिए, तो मैं हर एंगल पर जाकर के, हर प्लेटफॉर्म पर जाके, आउट ऑफ वे जाके, आर्थिक जो है उसको कमी नहीं होने दूंगा। मैं अकेला बोल रहा हूं मुकदमा लड़ने के लिए, चाहे जितना पैसा लगे।
ये 50,000 लगे, 1 लाख लगे, 2 लाख, मुकदमा में उसको हम कमी नहीं आने देंगे। इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। आर्थिक जितना संसाधन उसको चाहिए मैं फ्री में दूंगा। अभी तत्कालीन एक आंशिक जो है उसको मदद के रूप में, उस परिवार को मदद के रूप में मैं 50,000 रुपया का चेक सौंपूंगा, कल या परसों बता दूंगा। और अगर और जरूरत पड़ेगा तो और लौट में दूंगा। और किसी से नहीं है, नहीं है किसी से कोई और उसमें मदद किया, हम सिंगल जो है अपने निजी फंड से उसको मदद करते रहेंगे। अभी एक लॉट है मेरे तरफ से मात्र 50,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूं, बाद में और देखा जाएगा और दूंगा जरूरत पड़ेगा।